सवाल करना बदतमीजी नहीं होती, तनकीद करना बदतमीजी नहीं होती। छापे की जो वीडियो वायरल हुई है, जो पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, वो लम्स में है ही नहीं। इस चीज़ को इतना नेगेटिवली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के भी सबसे स्पाइसी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके कोई ना कोई गाने या किसी वीडियो के साथ अटैच करके वायरल किया जा रहा है। क्या सवाल करना जुर्म है? अगर आप इस चीज़ को ही जुर्म बना दें तो फिर हम अपने जहन बंद करके जीना ही छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ही बात, एक ही चीज़ वायरल है और वो है लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब से सख्त सवालात किए हैं। लोग कह रहे हैं जी उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, उन पर छापे पड़ रहे हैं, उन पर प्रेशर आ गया है। उस दिन असल में हुआ क्या था, ये तमाम तर मामला जानते हैं उन्हीं से। तो अभी मुझे बताइएगा कि उस दिन क्या मामला पेश आया, पस मंज़र थोड़ा सा बताएँ। पस मंज़र ये कि ये एक नॉर्मल सेशन है। इस तरह के सेशंस होते रहते हैं लम्स में। अदलिया से लोग आते रहते हैं, डिफरेंट लॉयर्स आते रहते हैं, इवन आर्मी से लोग आते रहते हैं। बाजवा साहब का आपने सुना होगा। तो ये एक अनयूजुअल कोई सेशन नहीं था, इस तरह के सेशंस होते रहते हैं। और जिस तरह हम एक क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठ के हम एक प्रोफेसर से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, कई मसाइल होते हैं उसके बारे में पूछते हैं, उसी तरह हमने काकड़ साहब से भी सवालात किए। एक चीज़ डिफरेंट थी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस टाइप का सेशन ऑन एयर चला जाए, और हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। आपको आइडिया नहीं था कि आप ही ऑन एयर है? हमें बिल्कुल आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि जो ईमेल हमें आई थी उसमें ये बताया गया था कि दिस विल बी ए क्लोज्ड रूम डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर वेयर ही विल बी डिस्कसिंग हिज विजन, द विजन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो ये इनिशियली बड़ी एक फ्लॉड और बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि विजन इलेक्शन कराने के बजाय और क्या हो सकता है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। तो हम बड़े इंटरेस्टेड थे इसके अंदर और हमें था कि वो इलेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो बस आगे फिर आपने देखा हो किस तरह प्रोग्रेस करता है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये यूथ हमारी में बड़ा शऊर आ गया, हीरो बन गए लोगों की नज़र में, और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये बच्चे बदतमीज़ हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये क्योंकि हमने कर दिए और एक दफ़ा एयर हो गया, ये इतनी बड़ी बात बन गई, इतना वायरल हो गया। ये माहौल के अंदर जो घुटन है, जो एक सियासी कल्चर है, उस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारे पास उस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन ऑन द सेम पेज काकड़ साहब ने आके इस चीज़ को ही डिस्प्रूव किया है कि हमें इस कल्चर को तब्दील करना है और ओपन एक डायलॉग को इनकरेज करना है। उनके जो पहले 20 मिनट थे स्पीच के, वो स्पेसिफिकली इस बात के ऊपर थे कि हम किस तरह ओपन डायलॉग को इनकरेज करेंगे, तब जाके नॉलेज जनरेशन हो सकती है जो कि यूथ में फिर ट्रांसलेट करेगी, जो कि मसले पाकिस्तान के हल कर सकते हैं। आपको जब मतलब पता चला कि आपका इस तरह सेशन है उनके साथ, तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, प्लांटेड था, या सडन हुआ जो भी हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा बातें सरफेस कर रही हैं। उसमें से सबसे अव्वल ये है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की कोई कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी जिसमें तैयार होकर लोग गए, या हमारे साथीज़ा ने हमें सवाल लिख के दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। रैंडमली हम गए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वहाँ पे जाके जो सवाल हमारे दिमाग में थे हमने रैंडमली सवाल उनसे किए, और आपने देखा होगा कितने डाइवर्स सवाल थे। फ्री एंड फेयर, मतलब आपको इजाज़त थी कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल इजाज़त थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछने थे, हमज़ा ने भी सवाल पूछना था, इसे मौका नहीं मिला। तो रैंडमली वो सिलेक्ट हो रहे थे लोग, और हर कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से सवाल पूछ रहा था। जो बलूचिस्तान से, जो केपी से, जो पंजाब से, वो अपने स्पेसिफिक मसाइल वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें कोई ऐसे सच कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई किसी चीज़ की बैकिंग नहीं थी, या किसी को डिफेम करने का कोई एजेंडा नहीं था। अच्छा, वो मतलब नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनसे आपके सवालात करने नहीं थे बनते। ये नॉर्मल एक क्लासरूम सेशन की तरह था जिधर हम सब ने अपने जो भी हमारे ख़यालात थे या हमारे जो भी रिजर्वेशंस थी वो पीएम के आगे रखी ताकि वो आंसर कर सकें, और वो काफ़ी फ्रूटफुल था। मसला ये है कि ट्रोल किया जा रहा है, और इस चीज़ को इतना नेगेटिवली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के भी सबसे स्पाइसी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके कोई ना कोई गाने या किसी वीडियो के साथ अटैच करके वायरल किया जा रहा है। जबकि हकीकतन अगर आप आंसर्स पढ़ लें काकड़ साहब के, तो आपको ऐसी कुछ इंसाइट्स मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि आज से पहले किसी ने इतनी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा नहीं किया कि वो ओपनली आके इस तरह के सवालों के ओपन जवाब दें। ये कहा जा रहा है कि ये लम्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनका ये एटीट्यूड का इशू है, इसलिए जान के इन्होंने ये मामला किया। इस तरह की तो कोई बात नहीं। देखें, शायद किसी से कोई बदतमीज़ी हो गई हो वहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी थी सेशन के अंदर जो दैट आई कैंट बैक, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप मेरा सवाल देखें, और मेरा सवाल जो कि इलेक्शंस के ऊपर था,
बट जिस तरह मैंने कन्वे किया मुझे नहीं लगता उसके अंदर कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल था। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे अप्लाई करती है बात, उसमें कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था। और आप मुझे सिंपल सी बात ये बता दें कि क्या सवाल करना जुर्म है? अगर आप इस चीज़ को ही जुर्म बना दें तो फिर हम अपने जहन बंद करके किसी कमरे में भी बंद हो जाते हैं और फिर जीना ही छोड़ देते हैं। अच्छा हमजा, आप बताएं कि ऑन कैमरा तो सब ने देखा कि क्या हुआ, ऑफ कैमरा क्या मामला थे? सुना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा प्रेशर आ गया, बच्चों को निकाल दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि लम्स यूनिवर्सिटी पे छापा पड़ा है वज़ीर-ए-आज़म को सख्त सवालात करने की वजह से। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, छापे की जो वीडियो वायरल हुई है वो मैंने देखी है, और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं वो लम्स में हैं ही नहीं, वो लम्स में घूम ही नहीं रही। तो छापे की खबर बिल्कुल गलत है, और मेरा ख्याल है आईजी साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है। बात यह है कि काकड़ साहब यहाँ पे आए, और मैं समझता हूँ कि उनका आना जमहूरियत को मज़ीद मजबूती की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर आपको सवाल करने का हक़ होता है, आपको प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने का हक़ होता है, क्योंकि फिर उसी मैनिफेस्टो के ऊपर और उसी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आवाम ये फ़ैसला करती है कि आया अगले इलेक्शन में उनको वोट देना है या नहीं देना। और ऐसी अफवाहें फैलाना कि छापा पड़ गया है, मेरा ख्याल है जमहूरियत को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि फिर अगर किसी और यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो शायद स्टूडेंट्स डर जाएं, शायद स्टूडेंट्स वो सवाल ही ना कर सकें जो सवाल उनको पूछने चाहिए। और बदतमीज़ी की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो शायद रिस्पेक्टफुल उतना ना हो जितना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लेकिन सवाल करना बदतमीज़ी नहीं होती, तनकीद करना बदतमीज़ी नहीं होती। सवाल करने के ज़रिए से आवाम में शऊर आता है, और मेरा ख्याल है इस शऊर का मुजाहरा ही आवाम ने किया है। और लम्स की जो आवाम है, ख़ास तौर पे मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि क्योंकि हमारी क्लास में हमें ये सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से, जैसे ताबिश ने बताया, क्रिटिकली एनालाइज़ करना है चीज़ों को, किस तरह से उनको मुख्तलिफ दावियात से देखना है। और मेरा ख्याल है सवाल जब शुरू करते हैं तभी क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है। उस हादसा का क्या रिस्पॉन्स था? उनकी तरफ से क्या आपको अप्रिशिएट किया गया कि आपने अच्छा किया, सवालात किए हैं, आपका राइट है, या उनकी तरफ से आपको डिस्करेज किया गया? देखिए, असातिज़ा ने तो ऐसा जिस बारे में कोई बात की भी नहीं है। काफ़ी असातिज़ा ऐसे भी हैं जो काकड़ साहब के ख़िलाफ़ हैं, काफ़ी असातिज़ा ऐसे हैं जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो हमारे सवालात को शायद अप्रिशिएट करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते। लेकिन ये कहना कि जो लम्स की आवाम है उसने सवालात ही सिर्फ इसलिए किए ताकि उसके लिए तालियां बच सकें या सोशल मीडिया पे ये चीज़ आगे हाइप क्रिएट हो सके, वायरल हो सके, मेरे ख्याल है तलत हुसैन साहब भी हैं जर्नलिस्ट जिन्होंने ये तासुर दिया लम्स के स्टूडेंट्स के बारे में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम कैसे हाइप क्रिएट करने के लिए सारे सवालात पूछ सकते थे? हमें पता था कि यहाँ पे जो बात हॉल के अंदर हो रही है वो सिर्फ ऑडिटोरियम तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो फिर जो सवालात थे वो हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे पूछे, ना कि हाइप क्रिएट करने की वजह से। और बदतमीज़ी की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो शायद रिस्पेक्टफुल उतना ना हो जितना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लेकिन सवाल करना बदतमीज़ी नहीं होती, तनकीद करना बदतमीज़ी नहीं होती। सवाल करने के ज़रिए से आवाम में शऊर आता है, और मेरा ख्याल है इस शऊर का मुजाहरा ही आवाम ने किया है। और लम्स की जो आवाम है, ख़ास तौर पे मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि क्योंकि हमारी क्लास में हमें ये सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से, जैसे ताबिश ने बताया, क्रिटिकली एनालाइज़ करना है चीज़ों को, किस तरह से उनको मुख्तलिफ दावियात से देखना है। और मेरा ख्याल है सवाल जब शुरू करते हैं तभी क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है। उस हादसा का क्या रिस्पॉन्स था? उनकी तरफ से क्या आपको अप्रिशिएट किया गया कि आपने अच्छा किया, सवालात किए हैं, आपका राइट है, या उनकी तरफ से आपको डिस्करेज किया गया? देखिए, असातिज़ा ने तो ऐसा जिस बारे में कोई बात की भी नहीं है। काफ़ी असातिज़ा ऐसे भी हैं जो काकड़ साहब के ख़िलाफ़ हैं, काफ़ी असातिज़ा ऐसे हैं जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो हमारे सवालात को शायद अप्रिशिएट करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते। लेकिन ये कहना कि जो लम्स की आवाम है उसने सवालात ही सिर्फ इसलिए किए ताकि उसके लिए तालियां बच सकें या सोशल मीडिया पे ये चीज़ आगे हाइप क्रिएट हो सके, वायरल हो सके, मेरे ख्याल है तलत हुसैन साहब भी हैं जर्नलिस्ट जिन्होंने ये तासुर दिया लम्स के स्टूडेंट्स के बारे में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम कैसे हाइप क्रिएट करने के लिए सारे सवालात पूछ सकते थे? हमें पता था कि यहाँ पे जो बात हॉल के अंदर हो रही है वो सिर्फ ऑडिटोरियम तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो फिर जो सवालात थे वो हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे पूछे, ना कि हाइप क्रिएट करने की वजह से। नाज़रीन, आपने लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी मौक़िफ़ जाना कि उस दिन तमाम तर क्या मामला पेश आया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।